नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद के ऊपर। तो देखो, आयुर्वेद जो है उसके काफी सारे फायदे हैं। एक तो जो आयुर्वेद होता है उससे काफी साइड इफेक्ट भी काफी कम है, बहुत ही सस्ता उपचार होता है। आयुर्वेद का इस्तेमाल हमारी प्राचीन सभ्यता का भी हिस्सा है, तो हमें गर्व होता है कि जब हम आयुर्वेद का प्रमोशन करते हैं। और इससे क्या होता है कि इससे हमारी सॉफ्ट पावर भी बढ़ती है। बट हाल ही में एक जो घटना अभी घटित हुई है, ऐसी घटनाओं का आयुर्वेद प्रमोशन नहीं होता, बल्कि आयुर्वेद पर लोगों का जो ट्रस्ट है वो टूटता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि लोगों का जो विश्वास है वो आयुर्वेद से हटता जा रहा है। तो हाल ही में पतंजलि ने एक दावा किया था कि कोविड-19 के इलाज के लिए दो मेडिसिन निकाली पतंजलि ने। पहली मेडिसिन का नाम था कोरोनिल और दूसरी थी स्वासरी। इन दोनों जो मेडिसिन की कीमत थी वो थी 545 रुपए, यानी कि 545 रुपीज। पतंजलि के द्वारा यह दावा किया गया था कि 100% रिकवरी होगी अगर कोविड-19 के पेशेंट को ये मेडिसिन लेता है। बट प्रॉब्लम यह है कि DGCI की अप्रूवल लेना जरूरी होता है किसी भी मेडिसिन को मार्केट में लाने के लिए। तो पतंजलि ने DGCI की परमिशन नहीं ली और इस ड्रग को रिलीज कर दिया। इस आधार पर गवर्नमेंट ने बोला कि आप रैंडम क्लिनिकल ट्रायल्स जो हुए हैं वो तो दिखाइए कि ये दवाई कारगर है, इफेक्टिवनेस है या नहीं है। देखो, रैंडम क्लिनिकल ट्रायल्स के में दो ग्रुप के पेशेंट को अलग अलग ड्रग दी जाती है। एक वो ड्रग दी जाती है जिसको हमको चेक करना है कि ये ड्रग इफेक्टिवनेस है या नहीं, और दूसरी कोई भी यूजुअल थेरेपी के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि ये ड्रग सुटेबल है या नहीं है। फिर इन दोनों ड्रग का रिजल्ट सामने लाया जाता है, रिजल्ट देखा जाता है, तो पता लगता है कि ये ड्रग इफेक्टिवनेस है या इस ड्रग कोई इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सिंपल सा मतलब ये निकल के आता है कि पतंजलि के द्वारा कोई ऐसा रैंडम क्लिनिकल ट्रायल किया गया, तो इसका आंसर है नहीं किया गया। वैसे पतंजलि के द्वारा ये दावा किया गया कि हमने जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं। ध्यान दीजिए, रैंडमाइज की हम बात नहीं कर रहे। पतंजलि ने सिर्फ क्लिनिकल रैंडम की बात करी है, जबकि क्लिनिकल ट्रायल्स और रैंडम में काफी डिफरेंस है और इससे खतरा भी बढ़ जाता है। और इसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया। राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि पतंजलि के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च में कोई क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। इवन जो पतंजलि ने जो ड्रग ली थी, जिसका लाइसेंस लिया था, उस ड्रग का लाइसेंस भी पतंजलि ने उत्तराखंड की गवर्नमेंट को धोखे में रखकर लिया था। उन्होंने बोला था कि हमने कोल्ड कफ सिरप इस तरह की एक मेडिसिन डेवलप करी है, तो उसके लिए इन्होंने एक लाइसेंस अप्रूवल किया था उत्तराखंड की गवर्नमेंट से, और बाद में लॉन्च कर दी कोविड-19 की दवाई जिसका नाम रखा गया कोरोनिल और स्वासिरी। ये देखो गलत है। कायदे से जो हमारे ड्रग एंड रेगुलेशन जो एक्ट हैं, जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के अनुसार कोई पर्सन ये दावा करता है कि हमारी जो दवाई है वो कारगर है या कोई इसमें मैजिकल क्वालिटी है, या झूठे वादे करता है कि हमारी दवाई से ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर झूठे दावे करता है, तो उस पर्सन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और कम से कम उसे 1 साल की सजा भी हो सकती है इस झूठी अफवाह फैलाने के लिए। कुल मिला के बात यह है कि पतंजलि के द्वारा ये कुछ किया गया था, ये सरासर गलत था। आयुर्वेद की जो दवाइयां होती हैं वो इफेक्टिवनेस होती है। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि जो आयुर्वेद है सस्ता है, और जो इसका इलाज होता है और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी काफी अच्छी होती है आयुर्वेद की। और कोई मतलब कुल मिला के बात सिंपल सा ये है कि कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता आयुर्वेद का। बट इस प्रकार का दावा करना आयुर्वेद को कि कोविड-19 का इलाज कर देगी, एक तरफ तो दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं वो लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं कोविड-19 के इलाज के लिए, दवाई खोजने के लिए, तो ये देखो दावा करना गलत है पतंजलि के द्वारा। तो पूरे देश को इससे नुकसान हो सकता था। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बोला कि जब तक आप डेटा नहीं देते, जो आप बोल रहे थे कि हमने क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं, तो पतंजलि ने अभी वो सारा डेटा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को दे दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको वेरीफाई कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने पतंजलि को बोला है कि आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते इस दवाई का, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है एडवर्टाइजमेंट में जो है दावा किया जा रहा है कि जो एक्चुअल इस ड्रग की जो प्रॉपर्टीज है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे देश में ड्रग कंट्रोल जो लॉ हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं है, तभी इतनी सारी घटनाएं घटित होती हैं भारत के अंदर। मानते हैं इस चीज को कि पतंजलि के द्वारा जो कोविड-19 की दवा लॉन्च की गई थी उसके साइड इफेक्ट ना हो,
लेकिन लोगों में गलत उदाहरण जाता कि अब तो कोरोनिल जो दवा बन चुकी है कोविड-19 की, अब वो सावधानी बरतना कम कर देते। तो ये सही चीज नहीं है कि एक तुरंत ही बता देना कि कोविड-19 की दवा आ चुकी है मार्केट के अंदर, और जो कि इतनी बड़ी महामारी है 2020 के अंदर। अब हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ने 2020 में एक बिल पास किया था। उस बिल के अनुसार अगर पहले कन्विक्शन में अगर कोई व्यक्ति ड्रग को के खिलाफ झूठे दावे करता है तो उसको 10 लाख का जुर्माना और 2 साल की सजा हो सकती है, और दूसरे कन्विक्शन में 5 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना हो सकता है। मैं लास्ट में एक बात ही बोलूंगा, देखो हमें अपने आयुर्वेद पर गर्व है। हमारे भारत के कुछ साइंटिस्ट आईआईटी दिल्ली के तथा जापान के AIST इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट मिलकर आयुर्वेद तथा कुछ अश्वगंधा जैसी औषधियों से कोविड-19 की दवाई बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो ये बात सही है कि आयुर्वेद से हम कोविड-19 पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब तक कोई दावा नहीं किया जाए और कोई एविडेंस नहीं हो हमारे पास, तब तक ये दावे करना बेकार है। सरकार को और जो भी कंपनीज हैं, जैसे पतंजलि हो गया, पतंजलि ने अभी जैसे कोरोनिल को बताया, तो ये चीज गलत है जब तक तुम्हारे पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं हो। तो ये था हमारा वीडियो आयुर्वेद से रिलेटेड। थैंक यू।